हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये यूनिवर्सल गाइडेंसेस हैं। अर्जेंटली यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, परमात्मा आपको किस दिशा में बढ़ाना चाहता है, कहाँ से रोकना चाहता है। इसमें कुछ चैनल मैसेज आएंगे तो वो भी डिकोड करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको इंट्यूशन से बताऊंगी, कुछ रेमेडीज़ भी हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रॉब्लम के हिसाब से, प्रेजेंट प्रॉब्लम के हिसाब से। ये वीडियो आप अपनी लगन राशि, ठीक है, राइजिंग साइन, राइजिंग मून यानी कि चंद्र राशि, सन साइन से देख सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न जोडियक से कुछ भी नहीं पता है अपने बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है डीओबी वगैरह की, तो आप जो है अपनी नाम की राशि से देख सकते हैं। आप हर तरीके से ही रिलेट करेंगे। वीडियो आपको जो है ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है। जब भी ये आपके सामने आ जाए वहीं से आप इसके साथ में रेजोनेट करना शुरू कीजिएगा। जितना पार्ट आपको लगे आपसे मिलता जुलता है उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती तालमेल बैठाने की कोशिश ना करें, हो सकता है वो पार्ट आपसे बिलोंग ही ना करता हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, या फिर यूनिवर्स जो है किसी और के थ्रू भी आपसे कुछ कहलवा सकता है। हो सकता है मैं निमित्त बनूँ उस चीज़ में। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स है, दी व्हील है, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे है हाइरोफेंट। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ एक्वेरियस, आप लोगों की एनर्जी में सुधार आना शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी एनर्जी में खराबी आनी शुरू हो गई है। वो हर बार आ रही है, हर रीडिंग में आ रही है। जैसे कि जेमिनाइज है, उनकी एनर्जी में सुधार आ ही नहीं रहा है। ऐसे ही आपका पिछले 1-1.5 साल से एनर्जी में सुधार आ ही नहीं रहा था। जब भी मैं रीडिंग करती थी हमेशा ही गड़बड़ चीज़ें आती थी, और अब देखो चीज़ें कितनी अच्छी हो गई हैं। 5 कार्ड निकाले हैं तो 5 के 5 अच्छे हैं, ब्लेसिंग हैं, कुछ गाइडेंसेस हो सकती हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये जो गाइडेंस हैं, चाहे यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं, लेकिन ये आपके पितरों की तरफ से हैं, पितरों की ब्लेसिंग्स हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक रेमेडी ये भी है कि अमावस्या के दिन ना, हर महीने में एक अमावस्या होती ही है, तो पितरों के निमित्त ना कुछ आप जरूर दान किया कीजिए। मीठी कोई भी खाने की चीज़ किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान करें, या फिर मंदिर में जाके दे आएँ अगर आपको नहीं मिलता है कोई ऐसा इंसान, तो ये ब्लेसिंग्स और बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हील है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। यानी कि जो एक था ना कार्मिक साइकिल जिसको बोलते हैं, उसमें आप फंसे हुए थे और उस एक लूप में कई सालों से फंसे हुए थे। चीज़ें खराब हो रही थी, बिजनेस ठप हो रहे थे, ठीक है, नौकरियां छूट रही थी, काम में मन नहीं लग रहा था, अपने आप से डिटैचमेंट हुई थी, और हर कोई जो है पॉलिटिक्स कर रहा था, हर कोई आपके सिर पे डांस कर रहा था, हर कोई अपना मतलब निकाल रहा था। तो यहाँ पे ना कार्मिक साइकिल मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो रहा है, और यूनिवर्स आपको बताना चाहता है ये चीज़ कि भाई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। डू नॉट लूज़ होप्स। तो होप्स अपनी बना के रखें, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ना कर्म का जाल समाप्त होने वाला है। कुछ रिलेशनशिप आपके जरूर ख़त्म होंगे इस टाइम पे, या हो चुके होंगे, ठीक है, और कुछ नए रिलेशनशिप शुरू होंगे, कुछ नए लोग आएंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, नए लोगों के साथ में नई कंपनी में आपका उठना बैठना होने वाला है। और देखो इसमें पेंटिकल्स ही दिखाए हुए हैं बहुत सारे, व्हील ऑफ फॉर्चून, सौभाग्य का चक्र यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए घुमाने वाला है। जैसे कि एक होता है ना कि एक इंसान का हमने बहुत टेस्ट लिया, उसके धैर्य की परीक्षा ली, ठीक है, उसको हर तरीके से अप्स एंड डाउन्स दे के ट्रांसफॉर्म किया, हर तरीके से उसको आजमाया, यहाँ से भी कि यहाँ तो कमी नहीं रह गई, यहाँ तो कमी नहीं रह गई। तो अब क्या है ना, जब प्रोडक्ट को हम अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, प्रोडक्ट मेकिंग में है, किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में, उनको पता है, तो प्रोडक्ट की फाइनल जब जांच हो जाती है ना, तो हम लिखते हैं ओके टेस्टेड, कि ये टेस्ट हो गया हर तरीके से। तो मुझे लग रहा है आपके ऊपर ना यूनिवर्स या भगवान ना एक ठप्पा लगा चुके हैं आपकी एनर्जीज पे कि भाई ये टेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है, अब इसको मुक्त करो। अब जो है इनको और टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये एनर्जीज़, क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत हाइटेंड हैं और बहुत परमात्मा से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही रिलीविंग है, सूदिंग है, कामिंग है, रूह को सुकून है इस बात में जब मैं कह रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी रूह को भी सुकून आया होगा ये सुनने के बाद में। तो आप लिखिएगा कमेंट्स में ना ओके टेस्टेड, कि हाँ मैंने टेस्ट पास कर लिया है। और ओके टेस्टेड अगर आप लिखते हैं तो बहुत बुरी तरीके से आपका टेस्ट लिया गया होगा। सबसे जो होता है ना कि सबसे टफ जो पर्चा था भाई वो मेरे को ही मिला है, टेस्ट पेपर जो था, जो सेट था, सबसे मुश्किल मुझे ही मिला है, वो मिलेगा,
एक्वेरियस को वो मिलेगा क्योंकि वो शनि की राशि है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऊपर से एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो नए काम की शुरुआत ये दिखाता है। तो हो सकता है आपके मन में काफ़ी टाइम से हो जॉब छोड़ना है, अपना काम करना है, या काम आप कर रहे हैं एक दूसरा काम करना है, उस काम को छोड़ना है, दोबारा जॉब पकड़ना है, ठीक है। हर किसी का अलग अलग रहेगा। कुछ लोग काम कर करके परेशान हो गए हैं, उनको लग रहा है कि नहीं यार ये काम हमारे बस का नहीं है, हम तो जॉब में ही ठीक हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए थे, पैसा भी कमाया 2-4 साल, लेकिन उसके बाद आपको पता है स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड ही होते हैं। 3-4 साल में ही लोग पैसा कमा के, क्योंकि वो बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद में पैसा तो देते ही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि ठीक है 3-4 साल कमा लिया, जो है देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, आप खुद का जॉब अब जॉब ही करेंगे। कुछ लोग हैं जो अब जॉब छोड़ के कहते हैं कि अपना काम शुरू करना है। और काम जो भी होगा ना, बीइंग एन एक्वेरियस, एक्वेरियस ना इनोवेशन की राशि है, ठीक है। कुछ अलग करना, लीक से हटके काम करना, तो कुछ ना कुछ लीक से हटके आप करेंगे। हो सकता है वैसा काम आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना करता हो, आपकी फैमिली में किसी ने ना किया हो। वो होता है ना कि किसी आइडिया पे काम करना, यूनिक आइडिया आना, कोई यूनिक आइडिया आपको आ सकता है, क्योंकि देखो ये ब्रेन का और माइंड का ही सारा गेम है। तो यहाँ पे कुछ न्यूनेस होना, नए कॉन्टैक्ट यहाँ से भी दिखते हैं, नए लोगों के साथ उठना बैठना, लाइफ में नए लोग आना, इवन की लाइफ में नया पार्टनर आना। और मैं काफ़ी महीनों से इस एनर्जी को महसूस कर रही हूँ कि इस टाइम पे ना आपकी बहुत लोगों की एक्वेरियस दूसरी शादियाँ होंगी या दूसरी बार लाइफ में प्रेम प्यार आएगा। तो यहाँ पे जो परमात्मा आपको कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि ठीक है, एक बार तुम्हारे साथ धोखा हो गया, चीटिंग होगी, बिट्रे हो गया, शादी तुम्हारी ख़राब निकल गई, कुछ तुम्हारी कमी, कुछ सामने वाले की कमी, कुछ किस्मत की कमी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दोष तुम्हारा था, ठीक है। मोस्टली हम क्या लेके चल लेते हैं कि सारा दोष मेरा ही था, या तो हम ये मान के चलते हैं कि सारा दोष सामने वाले का था, फिर तो ये एनर्जीज ही नहीं आएंगी, ठीक है। एक हम मान के चलते हैं कि सारा दोष मेरा ही था, ठीक है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ही कहीं ना कहीं कल्प्रिट हूँ, तो ये बात गलत है। ऐसा नहीं है, मैंने बोला कुछ दोष किस्मत का भी था भाई, दो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए थे। तो यहाँ पे जिन लोगों की डिवोर्स हुए हैं, सेपरेशन हुए हैं, इवन की ब्रेकअप्स हुए हैं, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से, जिससे निकलने में आपको टाइम लगा है। मेरे सोल ट्राइब को टाइम लगा है। मेरा सोल ट्राइब वो है ही नहीं कि अभी शादी एक टूटी है और 3 महीने बाद दूसरी कर ली, नहीं। आपको शॉक लगता है, आपको ब्रेक लगता है, आप टाइम लेते हैं और उन चीज़ों को हील करते हैं, पहले डील करते हैं कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, सेकेंड टाइम ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन ले सकते हैं। तो उस तरह का एनर्जी है, वो सब हो गया। अब जो लाइफ में पार्टनर आ रहा है ना, ये हील्ड है, ये मैच्योर है, ये समझेगा चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबल है। पहले वाले रिलेशनशिप में या शादी में जहाँ आप अकेले थे, आपको लगा कि यार दूसरा जो है फिजिकली ही इन्वॉल्व है, मेंटली और इमोशनली तो है नहीं, इमोशनली कहीं ना कहीं अनअवेलेबल था पार्टनर, तो इस बार पार्टनर इमोशनली ही अवेलेबल होगा। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, और थोड़ा सा इमोशनली इन्वॉल्व आपको भी होने की ज़रूरत है। आपके साथ दिक्कत क्या होती है ना, जहाँ इमोशनली इन्वॉल्व होना है, जैसे कि पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वहाँ पे तो आप थोड़े से ना हार्श हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, इमोशनली कोल्ड हो जाते हैं शुरू के टाइम के अलावा, ठीक है। और जहाँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए चीटिंग भी होती है, फ्रॉड भी होते हैं आप लोगों के साथ, लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक आप लोगों ने सीख ली है अब, कि सही गलत की परख ना आपको आ गई है, ठीक है। कहाँ प्रैक्टिकल होना है, कहाँ थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट लेके आना है, और किस तरह से चीज़ों को संभालना है। तो रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा मैच यहाँ पे आ रहा है, तो शादी के प्रपोजल आ सकते हैं आने वाले समय में। और हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज कर रखा हो लव लाइफ में, लेकिन आप अपना समय ले रहे हो। तो अब ये समय है कि अब डरना नहीं है, अब कमिटमेंट कर देने का टाइम है, ठीक है। आपको भी लेके कोई कमिट कर सकता है अगर आपने किसी को प्रपोज किया हुआ है, और आपको भी यस मिलने के बहुत चांसेस हैं, और बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा दूर होगी ये शादी, ऐसा नहीं है कि जहाँ आप रहते हैं वहीं रहते हैं, या ये हो सकता है लोकल में ही शादी हो, लेकिन ये जो लड़का या लड़की है, इनके जो रूट्स हैं, जो नेटिव प्लेस है, वो दूर होगा। तो दूर देश जाने का, शादी के बाद में जॉब के थ्रू दूर देश जाने का बहुत बहुत है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी यात्रा है, यहाँ पे भी यात्रा है, यहाँ पे यात्रा है, अंदर की यात्रा। देखो हर तरह से आप लोग ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो मैसेज है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये इसीलिए है कि आप हर जगह ग्रो कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पे स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में ना स्पिरिचुअली ग्रो करना सीखा होगा, स्क्रिप्चर पढ़ने शुरू किए होंगे। कुछ लोग गीता का पाठ करते हैं, कुछ लोग रामायण का पाठ करते हैं। अपने अपने फेथ के अकॉर्डिंग आप लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़्यादा रिलीजियस हुए होंगे, तो बहुत बढ़िया है। और ये जो इंसान भी आपकी लाइफ में आएगा ना, देखो यहाँ पे 2 एनर्जीज़ हैं, लव मैरिज का एनर्जी भी है, अरेंज मैरिज का एनर्जी भी है,
और यहाँ पे ये मैरिज का एनर्जी है, 3 कार्ड तो मैरिज को लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी तरह के लोग हैं कि भाई हमें अब अरेंज मैरिज करनी है, लव मैरिज करके हमने देख ली है, उनके लिए भी खुशखबरी है। जो लोग दोबारा भी चाहते हैं कि नहीं करूँगा तो मैं लव मैरिज ही करूँगा, मैं किसी और की चॉइस के साथ चल ही नहीं सकता, मेरी चॉइस गलत होगी तो क्या हो गया, दोबारा भी मुझे अपनी ही चॉइस करनी है, तो यहाँ पे उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है। और जो दोनों को मिंगल करके चलना चाहते हैं कि ठीक है लड़का या लड़की मुझे पसंद है, मैं घर वालों से मिलवाऊंगा, अगर वो हाँ बोलेंगे तो ही अब मैं करूँगा या करूँगी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है। तो यूनिवर्स कितनी तरह से आपको बताए, हर तरीके से बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन। अब मूव ऑन होने का टाइम है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, तो जो आपने अपने ऊपर काम किया है वो आपके रिलेशनशिप में भी दिखेगा, और ये एनर्जीज भी दिखा रही हैं कि एक इंसान ने अपने ऊपर काम किया है। ये जो आपका पार्टनर है ये भी रिलीजियस बैकग्राउंड से होगा, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से होगा, इसने भी अपने ऊपर बहुत काम किया है, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, हीलर हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके से, और बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं, टीचिंग का कोई काम कर सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आईटी प्रोफेशनल हो सकते हैं, डेटा का कोई काम करना, रिसर्च का कोई काम करना, क्योंकि रिसर्च की तो आपकी भी एनर्जी ऐसी होती है कि आप भी रिसर्च करते हैं और आप भी इनके बारे में काफ़ी रिसर्च करके यस बोलेंगे। जब मैंने ये बोला है ना तो 11/11 हुआ था, वीडियो पे टाइम देखिएगा उस टाइम पे, और ये भी आपके बारे में काफ़ी रिसर्च करके आए होंगे, चाहे ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, शादी का रिश्ता लेके आ रहे हैं, चाहे जो भी अरेंज मैरिज है, चाहे लव मैरिज है, चाहे लव कम अरेंज है, परिवार वाले भी पूरी, एक होता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, मुझे वो वाला एनर्जी लग रहा है और अच्छा होता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आपने, कोई नया जॉब करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, ठीक है, कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, शादी इज़ ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम साइन कहीं नहीं करते हैं, वो अलग बात है। हालांकि जो मुस्लिम्स होते हैं वो तो साइन भी करते हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट है ये, बट बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो हिंदू लोग जो हैं अगर नहीं करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन, तो भी एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन लें, आमने सामने बैठ के लें, और बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे ना आने वाले समय में ना आपको कोई ना कोई गिफ्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सरप्राइज मिलने वाला है। अगर आप स्टेज आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट हैं किसी भी तरह से, ठीक है, कोई भी आपके अंदर टैलेंट है जो आप शोकेस करना चाहते हैं थ्रू स्टेज, पब्लिकली लोगों के सामने, तो लाने का टाइम है। और सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं या करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम गाइज, दिस इज़ द टाइम। इस टाइम शुरू कर लीजिए, क्योंकि एक तो आपकी राशि सोशल मीडिया के काम को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि ये इसके आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो शनि भी बनते हैं और राहु भी बनते हैं, और राहु की तो दुनिया है सारी की सारी सोशल मीडिया। और दूसरा जो है टाइम आपके लिए ऐसा है कि इनोवेशन का, कुछ नया काम करने का, जो भी चैनल बनाएं हटके बनाएं, उसका नेम भी डिफरेंट होना चाहिए, उसका कंटेंट भी डिफरेंट होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होना चाहिए। कोई आप म्यूजिशियन है, पीस ऑफ म्यूजिक आपने बनाया है, राइटर हैं, कुछ भी हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, मुझे इन दोनों के डिफरेंस ना एकदम से समझ नहीं आते हैं। आई थिंक ब्लॉग होता है लिखना और व्लॉग होता है जिसमें आप अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं, तो दोनों में से कुछ भी करते हैं तो डिफरेंटली कुछ ना कुछ करना, अपने स्किल सेट को बढ़ाना और उनको डिफरेंटली प्रेजेंट करना। तो यहाँ पे आप लीडर की पोजीशन में रहेंगे। अगर काम पे भी हैं तो काम पे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं, ज़्यादा काम भी आएगा, नया काम, नए तरीके से काम करना। मुझे लग रहा है आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है तो उसको फंडिंग मिल सकती है इस टाइम पे। और एक होता है ना कि गेट एन आइडिया, आज के टाइम पे क्या है कि आइडिया से ही दुनिया चलती है, तो गेट एन आइडिया, तो मुझे लगता है वो आइडिया आपको आने वाला है। शादियां होंगी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ उस तरह की शादियां भी मैं देख रही हूँ जो लव मैरिज हैं, काफ़ी टाइम से आपने घर वालों के सामने अर्जी लगाई हुई है, ठीक है, लेकिन इंटरकास्ट है या इंटरफेथ है या स्टेटस का कोई फ़र्क हो सकता है किसी भी तरीके से या कुछ भी, और वो अर्जी जो है आपकी धूल खा रही है, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, तो हो सकता है इस टाइम पे आने वाले समय में दोनों के घर वाले माने, तो बहुत अच्छा है। आई मीन रूह को सुकून देने वाला है सारा कुछ। कुछ भी सीखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे, नाम जप करेंगे इस टाइम पे, और ये सब चीज़ें आपको लगता है कि बाबा साधु बना देंगे, हमें नहीं करना। आपको ग्रो करना है ना, आपको अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखने हैं तो भी ये चीज़ें करनी चाहिए आपको पैसा कमाना है ना, बड़ा पैसा, तो भी आपको ये करना चाहिए। बिलियनियर, मिलेनियर, जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप जानते हैं, सारे मेडिटेशन करते हैं, सारे साधनाएं करते हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे ही मज़ा आ गया है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना ये कार्ड्स ही बताते हैं, छुपी हुई चीज़ें, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियसली क्या चल रहा है यहाँ पे, वो चीज़ें ये बताते हैं।
इन्वेस्टिगेटिंग अगेन आया है, कोई जॉब ज्वाइन करनी है, कोई आपने MOU साइन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, बिजनेस में भी, शादी भी भाई एक बिजनेस है, लेन देन। जब एक शादी में सिर्फ लेन लेन रह जाता है, देन नहीं होता है, शादी खत्म। जब एक शादी में सिर्फ देना देना रह जाता है, लेना मिलता कुछ नहीं है, तो आप खत्म हो जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना हर तरीके से, शादीशुदा हैं तो भी इन्वेस्टिगेट करते रहना, ठीक है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। मोस्टली लोग क्या होते हैं कि शादी के बाद बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं कि हम जो मर्जी करें, पार्टनर जो मर्जी करे, अब हमारा बंधन बन गया है, अब तो जीना मरना साथ में। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे ये बंधन खत्म हो जाता है। आप में से बहुत लोगों के ये बंधन खत्म हुए हैं। सो आप भुक्तभोगी हैं, आपको पता है। तो कुछ भी चीज़ आपके सामने आ जाए तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसको ठंडे बस्ते में नहीं डालना है, उसको अंडर द रग, अंडर द कारपेट नहीं डालना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी ऑफ है आपके पार्टनर के बिहेवियर में, तो जड़ तक जाएं, ठीक है। वर्क प्लेस पे कोई खिचड़ी पक रही है आपके खिलाफ, तो जड़ तक जाएं। ये मत सोचें कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, उसको अभी के अभी देखें। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं ना निप इन द बड, यानी कि जब वो बडिंग पोजीशन में है तभी उनको कुचल के मसल के ख़त्म कर दो तो ठीक रहता है। एनवी है, क्योंकि है यहाँ पे ना कोई है आपके आसपास। ये लव लाइफ में भी हो सकते हैं, ये मैरिड लाइफ में भी कोई ना कोई हो सकता है आपकी। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या रोमांटिकली वो किसी के साथ या कोई उनके साथ इन्वॉल्व है। एनवी तो किसी को भी हो सकती है। आपकी सगी बहन, अगर आप एक लेडी हैं, आपकी सगी बहन को आपसे एनवी हो सकती है, ठीक है। पार्टनर्स को एक दूसरे से जेलसी और एनवी होती है बहुत बार, मतलब हस्बैंड को वाइफ से होती है, वाइफ को हस्बैंड से होती है, ठीक है। तो एनवी वाला इशू है आपके पास में। तो जहाँ भी आपको लगे कि एनर्जी ऑफ है किसी की, आपकी तरफ को कोई कुलीग है, घर में कोई है, तो इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि ये इंसान नुकसान पहुंचा सकता है टाइम के साथ साथ। बैड चॉइसेस रही हैं पास्ट में आपकी, जो भी आपकी प्राइवेट रिलेशनशिप रही है उसमें कि बैड चॉइसेस रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले के पोटेंशियल से प्यार कर लिया कि कोई बात नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है ना इंसान का, मैं इसे ठीक कर लूँगा, मैं इसे ठीक कर लूँगी, मैं इसको इतना प्यार करूँगी कि सुधर जाएगा, मैं इसको इतना समर्पित रहूँगा कि सुधर जाएगी। नहीं भाई, ये आपके मन की कल्पना है। कल्पना का रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो कल्पना, अगर कोई इस वीडियो को देख रही हो तो बिल्कुल बुरा ना माने, कल्पना मीन्स इमेजिनेशन, ठीक है। तो प्राइवेट जो भी रिलेशनशिप रही हैं आपकी, उसमें आपकी बैड चॉइसेस थी, तो इस बार वो बैड चॉइसेस आपको नहीं लानी है, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं जो होती है ना चॉइस जो आप करते हैं, आपके सामने दो रिश्ते आएंगे। पहले पास्ट की बात कर रही हूँ, एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा, आप बुरे को चुन लेंगे क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको उसमें काम करने का मौका ज़्यादा है, आपको लगेगा इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, इसके पोटेंशियल को मैं बाहर निकाल के लाऊंगा या लाऊंगी। ऐसा नहीं करना भाई, किसी के पोटेंशियल से प्यार नहीं करना, जो है जैसे है। लाइफ जो है ना वेस्ट करने के लिए नहीं है, सीधी सी बात है। वेरियस पीपल, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, लाइफ वेस्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो पहले से ही जिसको बोलते हैं कि सावधान रहें, चौकस रहें, ठीक है। सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करे, यहाँ पे गार्जियन है यहाँ पे। और देख लेते हैं, मैनिफेस्ट है। देखो, एक तो ना आपकी जो राशि है, एक्वेरियस पीपल आर वेरी गुड इन मैनिफेस्टिंग, पर वो करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है। आपकी राशि के जो पोलॉर्ड है राहु हैं, राहु सारी की सारी मैनिफेस्टेशन के कारक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैनिफेस्ट अगर कुछ करना है इस वीडियो में, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, कोई चीज़ आप हटाना चाहते हैं, कोई चीज़ आप लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो कमेंट करें। कमेंट करना, टाइप करना, लिखना सबसे बड़ा टूल है मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि लिखने से चीज़ें ना सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो लाइफ है उसको 90% ड्राइव करता है, 10% आपका कॉन्शियस माइंड करता है। तो मैनिफेस्ट करें किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा रिलेशनशिप आप चाहते हैं, उसमें क्या क्या चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें। आपके लिए अच्छे रिलेशनशिप का क्या है, ठीक है। अच्छी जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लक तो आपकी साइड पे है ही है। किस तरह से आप चाहते हैं उस फलित को, उसको आप इमेजिन करने की बजाय मैं बोलूँगी लिखें, ठीक है। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बार हमारे पास चॉइस आती है चुनने की, तो हम गलत चीज़ चुन लेते हैं, क्योंकि हमारी वही आदत होती है। तो आपको जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स आपकी रही हैं, या फिलहाल भी हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में प्राइवेटली इन्वॉल्व हों, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग भी आया है, एनवी भी आया है, प्राइवेट रिलेशनशिप भी, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे रोमांटिकली भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो अगर वो है तो ये गलत चॉइस है, ये इंसान सही नहीं निकलेगा आपके पास में, और एक कार्मिक रिलेशनशिप है और बहुत आपको नुकसान पहुंचा के जाएगा।
तो यूनिवर्स को ना एग्जैक्टली आपने बताना है कि भाई आपको चाहिए क्या है। एग्जैक्टली हम नहीं बता पाते क्योंकि एग्जैक्टली हमें ही नहीं पता होता। बार बार अपने ऊपर काम करके, बार बार अपने साथ बैठ के, अपने आप से बात करके हमें कमांड देनी होती है। सेक्सुअलिटी है, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। तो देखो एनवी भी आया है, प्राइवेट रिलेशनशिप आया है, इन्वेस्टिगेटिंग आया है, बैड चॉइसेस आया है। तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड जो बता रहा है और जो है थोड़ा सा, और ये थर्ड जो पर्सन है ना लाइफ में, इसको अपनी सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेके भी कोई क्राइसिस हो सकता है। क्योंकि बहुत बार पता नहीं होता है कि मेरा रुझान जो है वो लड़कियों की तरफ है कि लड़कों की तरफ है। ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे खासकर बहुत ज़्यादा आ गई है यंगस्टर्स के बीच में। तो ये जो थर्ड पार्टी है या किसी के साथ में अगर आप पर्सनली प्राइवेटली इन्वॉल्व हैं, फिलहाल किसी को डेट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सेक्सुअल आइडेंटिटी का भी क्राइसिस है। और ये वाले जो क्राइसिस होते हैं इसको आप फिगर आउट नहीं कर सकते हैं, ये बियॉन्ड ब्रेकेज होते हैं। ये लोग जो है ना सारा जीवन फिर इसी में मतलब इनका तो एक जो जीवन युद्ध की तरह चलता है। पहले खुद से एक युद्ध लड़ना है, फिर समाज से एक युद्ध लड़ना है, खुद को क्लैरिटी नहीं होती है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ चलें क्योंकि इन चीज़ों का फिर हल नहीं है, पूरा जीवन दोनों पार्टीज़ का ख़राब हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको सेंस होता है अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में, देयर इज़ नो होप, ठीक है, फिर तो आगे ही बढ़ें। लव स्पेल है, यू हैव बीन बिविच्ड। लव स्पेल यहाँ पे ये पॉजिटिव है। लव स्पेल भैया इस तरह का भी तो हो सकता है कि आपके ऊपर नज़र लगा दी जाए, आपको परेशान किया जाए, आपका रिलेशनशिप ख़राब किया जाए, ठीक है। और हो सकता है किसी ने पास्ट में इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश भी की हो, लेकिन उनकी जो एनर्जीज़ है ना नेगेटिव, उन्हीं को वापस जाके लगी हैं। और यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि इस तरह का एनर्जी आ रहा है आपके आसपास, अब आप खुद को और अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करें थ्रू दिस ब्लैक टूरमेलिन। ये आप पहने, पार्टनर पहनना नहीं चाहते हैं तो आप उनके पॉकेट में रख सकते हैं, आप उनके पिलो के नीचे रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पहनिए, आपकी एनर्जी से ही उनको एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह की कुछ भी चीज़ें आपको लगती हैं कुछ किया कराया है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई जेलसी है बहुत ज़्यादा किसी को आपके मन में लेके, आपके रिलेशन को लेके किसी के मन में हेट्रेड है, तो लव स्पेल जो है, एक तो पहली बात तो जो भी है उनको वापस जाएगा एनर्जी, जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बैकफायर मारेगी उनको सबसे पहले तो। दूसरा यहाँ पे ना भगवान ने आपके रिलेशनशिप को एक तरह से लव स्पेल किया है, प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे गार्जियन का कार्ड है, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। ओ माय गॉड, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाले गूज़बम्स हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो हमने शुरू कहाँ से की थी, जब हमने कार्ड्स निकाले थे। इन कार्ड्स में से कहीं से भी नहीं आ रहा था। मैंने बोला था कि मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि ये जितना भी गुड चीज़ें, अच्छी चीज़ें, जितना भी चीज़ें जनरेट हो रही हैं वो आपका कोई एंसेस्टर है। तो ये आ गया है, आपका कोई एंसेस्टर, कोई लव्ड वन, आपके डिजीज्ड पेरेंट, या कोई भी नाना नानी, दादा दादी, हो सकता है वो आपके जन्म से पहले मर चुके हों, लेकिन एनर्जी तो कभी नहीं मरती है। दे वॉच ओवर यू, वो आपका ध्यान रखते हैं हर जगह, वो आपको बताते हैं इन लोगों से दूर रहो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, कोई आपसे जेलस है, प्राइवेट रिलेशनशिप में मत पड़ो, अपनी लाइफ को ऐसे मत करो, जितना भी ये है। और आई थिंक मेरे थ्रू भी शायद उन्हीं ने ही सब कुछ कहलवाया है। तो इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसी ऐसी मुसीबतों से निकाल के लाएंगे आपको, जहाँ जिस चीज़ का हल आपके पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। और हो सकता है पिछले 2 4 6 सालों में आपने ये चीज़ विटनेस की हो। तो अमावस्या वाली रेमेडी गाइस आप ज़रूर ही करें, यहाँ पे ये चीज़ पक्की हो गई है। और अगर आप एक्वेरियस हैं और लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप लोग ज़रूर ही पहने। शनि की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से चैनलाइज करके अच्छा खासा पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा अगर करना है ना, वो शनि ही कराते हैं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कार्ड्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया और अपने इन रिलेटिव को, अपने गार्जियन को, ठीक है, एंजल गार्जियन जो बन चुके हैं, जो आपके ही रिलेटिव हैं, आपके ही एंसेस्टर्स हैं, उनको धन्यवाद जरूर दें। मुझे दें या ना दें, उनको धन्यवाद जरूर दें। और इन ब्लेसिंग्स को, पॉजिटिव सी ब्लेसिंग्स को कमेंट में क्लेम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब बन के चैनल का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करके। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। हाँ, क्रिस्टल्स के लिए अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं तो दोनों ही के लिए इस वीडियो के ऊपर एक नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।